पंकज जी, देर कर दी क्या राहुल गांधी ने? चुनाव तो इतना निकल गया, वोटिंग नजदीक सिर पे आ गई, देर कर दी या फिर वाकई जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल सही समय पर शॉट लगाया? बिल्कुल देर नहीं कही। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में मुख्यमंत्री का स्वाभाविक चेहरा है और यह सिर्फ कहने की बात थी कि यह घोषित किया जाए कि सरकार बनने पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सही समय पर यह हो गया। देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान की नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री के जो चेहरे की औपचारिक घोषणा के लिए इस दिन तक रुकना एक तरह की अनौपचारिक अनिवार्यता थी। इसलिए अब तक तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, आज हो गया। पहले चरण का मतदान 14 दिन बाद 6 नवंबर को होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। तो इन 15-20 दिनों में तेजस्वी के नाम की घोषणा की अच्छी खासी लहर बनी रहेगी, जिसका महागठबंधन को बहुत बहुत फायदा होगा। तो ये भी कह दिया गया है कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके साथ 1-2 और लोगों को भी बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री। तो जो लोग महागठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो जाने का ख्वाब देख रहे थे, उनका सपना तो बिखर गया। महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं ने तो अपनी ठोस एकजुटता का प्रदर्शन करके अपना धर्म निभा दिया मानव जी, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने असली धर्म संकट खड़ा हो गया है और ये देखना है कि अमित भाई शाह अपनी इस बात से पीछे हटेंगे या नहीं कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला निर्वाचित विधायक करेंगे। ओके, देखना है कि निर्वाचित विधायक करेंगे या ऊपर से अभी से एक पर्ची की घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, आप जानते हैं, मगर उन्हें बतौर अगला मुख्यमंत्री पेश नहीं कर रही है और मुझे लगता है कि अभी भी ये करने में बहुत सी दिक्कतें उसके सामने आएंगी। ठीक है। तो अच्छा पंकज जी, ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि इससे महागठबंधन को बड़ा फायदा होगा, सही समय पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आज ये महागठबंधन में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं थी, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर क्यों थी? जो मतभेद हैं सीएम के चेहरे पर वो तो हम पिछले कई दिनों से देख ही रहे हैं, कई हफ्तों से। सिर्फ कांग्रेस को छोड़ दीजिए, वीआईपी के नेता कह रहे थे तेजस्वी को अनाउंस करिए, लेफ्ट के नेता कह रहे थे तेजस्वी को अनाउंस करिए। अब मान तो गए राहुल गांधी, शायद सहयोगियों के दबाव में ही माने, और इधर तेजस्वी ने देखिए सिर्फ अपनी फोटो लगा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी सबकी गायब, राहुल गांधी की गायब। नहीं, ये तो ऐसा है, ये मीन मेख निकालना ठीक नहीं है। इसकी तस्वीर मंच पर थी, इसकी तस्वीर मंच पर नहीं थी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महागठबंधन में बाकी जितने भी प्रदेश के नेता हैं वो सब मौजूद थे और उसमें तेजस्वी यादव की इसलिए थी कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। इसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। इसको बढ़ा चढ़ा पेश करना ठीक नहीं है, दिल का तार मत दो। बताइए, एनडीए के सारे मंचों पर आपको मोदी जी और नीतीश जी की तस्वीर दिखाई देती है, डबल इंजन की सरकार के तौर पर वो कहते हैं कि देखिए ये है गठबंधन एनडीए, यहां महागठबंधन है, चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव। कहां है राहुल गांधी? एनडीए के मंच पर नरेंद्र भाई मोदी नीतीश कुमार की तस्वीर लगाने देते हैं, ये भी उनकी बड़ी उदारता है। वरना आप तो देखते हैं ना कि वो तो किसी को कोई काम करने ही नहीं देना चाहते, सब काम खुद ही करते हैं। एक एक रेल को खुद झंडी दिखाते हैं, प्रगति महत्व की टनल का जो है उद्घाटन खुद करते हैं और अपने आसपास भी किसी को नहीं चलने देते। तो छोड़िए कि एनडीए में क्या होता है। एनडीए, नरेंद्र मोदी एनडीए के अपने सहयोगी दलों को कितना सम्मान देते हैं वो भी 11 साल में हम सब ने देखा। पिछले लोकसभा चुनाव में जब 240 सीटें आई तो एनडीए के सहयोगी दलों को थोड़ा सा सम्मान मिलना शुरू हुआ है, वरना अब तक क्या हाल था आपको पता ही है। ठीक है, ओके ओके पंकज जी, एक चीज और बस, क्योंकि आपने कल शायद या परसों भी मेरे शो पर यही कहा था ना कि महागठबंधन आगे है। हर्षवर्धन त्रिपाठी सुन रहे हैं। हर्षवर्धन जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि हर्षवर्धन जी की राय थोड़ी अलग है। पंकज जी, आप यही कह रहे हैं ना, महागठबंधन इस समय आगे है चुनाव में? हाँ, मैंने 2 दिन पहले भी आपके शो पे कहा था कि महागठबंधन आगे है और आज ये जो एकजुटता का प्रदर्शन हुआ है और तेजस्वी यादव को बाकायदा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है, इससे तो महागठबंधन की बढ़त और साफ हो गई है और आने वाले 15-20 दिनों में वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और चूंकि नीतीश कुमार को अभी भी एनडीए अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, इसलिए एनडीए को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी